दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जेब में पैसे आते ही उड़ जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभाल सके और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं 7 बेहतरीन और आसान मनी मैनेजमेंट हैक्स, जिनसे आप अपने पैसों को न सिर्फ बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत भी बन पाएंगे। ये टिप्स इतने आसान हैं कि आप अभी से इन पर काम शुरू कर सकते हैं और परिणाम आप जल्द ही देख पाएंगे। तो चलिए, देर किस बात की, जानिए वो 7 स्मार्ट तरीके जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पर हम आपको ऐसे टिप्स और जानकारी देते हैं जो आपकी लाइफ को आसान और बेहतर बना सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं डिटेल में। नंबर 1, बजट बनाएं और उस पर अमल करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है बजट बनाना। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है। मान लीजिए कि आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। अगर आप बिना बजट के खर्च करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ चला गया। लेकिन अगर आप हर महीने एक बजट बनाएंगे जिसमें आप अपनी आय और खर्चों को साफ साफ लिखेंगे, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि किन खर्चों को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बाहर खाने में 5,000 रुपए खर्च करते हैं तो आप इसे आधा करके 2,500 रुपए बचा सकते हैं। सबसे पहले अपनी मासिक आय और खर्चों की सूची बनाएं। खर्चों को 2 भागों में बांटें, आवश्यक और गैर आवश्यक। गैर आवश्यक खर्चों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। यह तकनीक आपको पैसों की समझदारी से बचत करने में मदद करेगी। नंबर 2, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अचानक नौकरी छूट सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं या कोई और आर्थिक चुनौती सामने आ सकती है। ऐसे में आपके पास एक आपातकालीन कोष होना बहुत जरूरी है। अगर आप हर महीने अपने खर्चों का 10% एक आपातकालीन फंड में डालते हैं तो कुछ महीनों बाद आपके पास इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप किसी भी आपात स्थिति में बिना कर्ज के काम चला सकते हैं। अपने मंथली खर्चों का कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च एक आपातकालीन कोष में जमा करें। इसे अलग से बचत खाते में रखें ताकि यह फंड अन्य खर्चों के साथ न मिले। इस फंड को तब तक न छुएं जब तक कि कोई सच्ची आपात स्थिति न आ जाए। नंबर 3, अनावश्यक कर्ज से बचें। कर्ज लेना आसान है लेकिन चुकाना मुश्किल हो सकता है। यदि आप अनावश्यक कर्ज लेते हैं तो यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड से लगातार खरीदारी करना या बिना जरूरत के लोन लेना, जैसे कार लोन, होम लोन आदि, इन ऋणों पर भारी ब्याज दरें होती हैं जो आपके लिए एक बड़ा बोझ बन सकती हैं। सिर्फ तभी कर्ज लें जब ये बिल्कुल जरूरी हो। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब आप उसे समय पर चुका सकें। कर्ज चुकाने के लिए पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाले ऋण से शुरुआत करें। नंबर 4, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। बचत करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। पैसा सिर्फ बैंक में रखने से वह बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपको उसे सही जगह निवेश करना होगा ताकि वह समय के साथ बढ़ता जाए। मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर आप इसे 7% सालाना ब्याज पर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 10 साल में ये रकम करीब 9 लाख रुपए हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ बैंक खाते में छोड़ देंगे तो यह उतना नहीं बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य निवेश विकल्पों पर रिसर्च करें। किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और अपने जोखिम सहनशीलता के अनुसार निवेश करें। लंबे समय के लिए निवेश करें ताकि आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकें। नंबर 5, खर्चों की प्राथमिकता तय करें। हर खर्च जरूरी नहीं होता। आपको ये तय करना होगा कि किन खर्चों पर आपका पैसा जाना चाहिए और किन्हें टाला जा सकता है। अगर आप हर महीने नए कपड़े खरीदने पर 3,000 रुपए खर्च करते हैं तो आप इसे कम करके इस पैसे को भविष्य की जरूरतों या निवेश में लगा सकते हैं। इसी तरह गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन और सदस्यताओं को भी बंद कर सकते हैं। सबसे पहले अपने खर्चों की सूची बनाएं और देखिए कि किन खर्चों को टाला जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार खर्चों की प्राथमिकता तय करें। समय समय पर अपने खर्चों की समीक्षा करें ताकि आप देख सके कि कहां सुधार किया जा सकता है। नंबर 6, नियमित रूप से फाइनेंशियल एजुकेशन लें। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है।
बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, जिसके कारण वे फिजूल खर्ची कर बैठते हैं। अगर आप नियमित रूप से फाइनेंस से संबंधित किताबें पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं, तो आप बेहतर फैसले ले सकेंगे। हर महीने एक फाइनेंस से संबंधित किताब पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। अपने निवेश को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके सीखें। बजट, निवेश और टैक्स प्लानिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 7, छोटी सेविंग्स का बड़ा महत्व। हर छोटी बचत का बड़ा असर होता है। अगर आप छोटी छोटी बचतों पर ध्यान देंगे तो वह एक बड़ी रकम बन सकती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 50 रुपए बचाते हैं तो एक महीने में यह 1500 रुपए हो सकता है और एक साल में 18,000 रुपए। इस पैसे को आप अपनी आपातकालीन फंड में या निवेश में लगा सकते हैं। हर दिन एक छोटी राशि बचाने की आदत डालें। इस पैसे को किसी अच्छे निवेश योजना में लगाएं। छोटी छोटी बचतों को लंबे समय तक करते रहें ताकि वे समय के साथ बढ़ती जाएं। तो दोस्तों, ये थे 7 आसान मनी मैनेजमेंट हैक्स जो आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। चाहे आप अपनी आमदनी बढ़ाने की सोच रहे हो या फिर खर्चों को कम करके बचत बढ़ाने की, इन टिप्स को अपनाकर आप अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। याद रखें, पैसा वही है जो सही तरीके से मैनेज किया जाए। आप चाहे कितनी भी आमदनी कर रहे हो, अगर आप उसे सही से संभालेंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। अब यह आपकी बारी है। इन टिप्स को आजमाएं और देखिए कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाती है। धन्यवाद।